नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में जैन समाज के रत्न आचार्य विद्यासागर महाराज का दिगंबर मुनि परंपरा से समाधि पूर्वक मरण हो गया। आचार्य विद्यासागर ने 3 दिन पहले ही समाधि मरण की प्रक्रिया को शुरू कर पूर्ण रूप से अन्न जल का त्याग कर दिया था और अखंड मौन व्रत ले लिया था। उनका जन्म कर्नाटक के सदलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। पूरे जैन समाज के लिए आज का दिन सबसे कठिन है। समाज के वर्तमान के महावीर कहे जाने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज ने देह त्याग दी और पूरे विधि के साथ समाधि ली। बता दें कि रात 2:35 पर उनकी देह इस संसार को छोड़ चुकी थी। वह आचार्य ज्ञान सागर के शिष्य थे। जब आचार्य ज्ञान सागर ने समाधि ली थी तब उन्होंने अपने आचार्य पद मुनि विद्यासागर को सौंप दिया था। ऐसे में मुनि विद्यासागर महज 26 वर्ष की उम्र में ही 22 नवंबर 1972 में आचार्य हो गए थे। ठीक इसी तरह आचार्य विद्यासागर महाराज ने भी 3 दिन पहले ही अपने आचार्य पद का त्याग किया और अपना आचार्य पद उनके पहले मुनि शिष्य निर्णायक श्रमण मुनि श्री समय सागर को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को ही उन्होंने मुनि समय सागर और मुनि योग सागर को एकांत में बुलाकर अपनी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी थी। बता दें कि ये दोनों मुनि समय सागर और योग सागर उनके गृहस्थ जीवन के सगे भाई हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में 1946 में शरद पूर्णिमा के दिन 10 अक्टूबर को हुआ था। आचार्य विद्यासागर महाराज के 3 भाई और 2 बहनें हैं। तीनों भाइयों में से 2 भाई आज मुनि हैं और भाई महावीर प्रसाद भी धर्म कार्य में लगे हुए हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज की बहनें स्वर्णा और सुवर्णा ने भी उनसे ही ब्रह्मचर्य लिया था। बता दें कि आचार्य विद्यासागर महाराज अब तक 500 से ज़्यादा दीक्षा दे चुके हैं। हाल ही में 11 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हें ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया। आचार्य विद्यासागर महाराज की माता का नाम श्रीमती और पिता का नाम मल्लपा था। उनके माता पिता ने भी उनसे ही दीक्षा लेकर समाधि मरण की प्राप्ति की थी। पूरे बुंदेलखंड में आचार्य विद्यासागर महाराज छोटे बाबा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित कुंडलपुर में बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखवाया था और कुंडलपुर में अक्षरधाम की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बता दें कि नवंबर में छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भी आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किए थे और उनका आशीर्वाद लिया था। आचार्य विद्यासागर महाराज जन कल्याण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गरीबों से लेकर जेल के कैदियों तक के लिए काम किया। आचार्य विद्यासागर महाराज का देश के लिए हमेशा से कहना कि इंडिया नहीं भारत बोलो, और वे हमेशा से हिंदी राष्ट्र और हिंदी भाषा को बढ़ाने में अग्रसर रहे। बता दें कि दोपहर 1 बजे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का अंतिम संस्कार जैन पद्धति से होगा। पूरे विधि विधान के साथ उनका डोला निकाला जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखते रहिए C20 न्यूज़। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय, 1008 श्री माही भगवान की जय, आचार्य श्री राग सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री विशद सागर जी
परम पूज्य शुला रत्नेश पांडवी गौर सागर जी मौनीराज की जय। महात्माओं, आज हम इस धरती पर सभी विश्व के प्राणी, जिस धरा पर सारे विश्व के प्राणी पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं, उस पंच परमेष्टि की आराधना में अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय सारे विश्व के प्राणियों के लिए आज ये हमारे लिए पिता है आचार्य विद्यासागर महाराज, जो आचार्य परमेष्टि कहे जाते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि बीच में आज समाधि के लिए प्राप्त हुए। उत्कृष्ट समाधि उनकी यहाँ पर हुई और सभी भारतवर्ष के जितने भी प्राणी हैं उस समाधि की अनुमोदना उस समाधि में सम्मिलित जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से उनके लिए अपनी अपनी विनयाजनी और नमोकार मंत्र के उच्चारण के साथ उन आचार्य की उन समाधि की वो उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो और भावना उठाएँ। हम सभी इसी प्रकार पंच परमेष्टि की आराधना और उनके प्रति अपना समर्पित भाव, उनके प्रति अपना वात्सल्य भाव, उनके प्रति अपने इस प्रकार का भाव करते हुए निश्चित ही अपने जीवन में ऐसे उनकी आराधना करके उनकी ईश्वरान भक्ति करके निश्चित ही हम अपने जीवन में उन आचार्य के प्रति समर्पित होते हुए अपने जीवन को कल्याण बनाएंगे और ये पंच परमेष्टि की बात। परम पूज्य श्री गुरुदेव शुला रत्नेश पांडवी गौर सागर जी मौनीराज की